यूट्रस के बीच में, ये यूट्रस है, इसके अंदर बीच में ऐसा सेप्टम है, बीच में कैविटी के बीच में, है ना, ऐसे यूट्रस को बोलते हैं सेप्टेड यूट्रस, सेप्टेट, ठीक है। और अगर बाय द वे सेप्टेड यूट्रस से क्या हुआ, प्रेगनेंसी तो यहां पर हो गई है, लेकिन इस फीटस को एक्सपांशन के लिए जगह मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, है ना। ये सेप्टम जो है वो क्या करेगा, फीटस को एक्सपांड नहीं होने देगा ना, और फीटस एक्सपांड नहीं होगा तो बाहर आएगा, दैट इज अबॉर्शन, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर ने पूछा है कि मोस्ट कॉमन कौन सा मुलेरियल मालफॉर्मेशन है जिससे अबॉर्शन होता है, तो आप लिखोगे सेप्टेड यूट्रस। दूसरा, है ना, इस तरह का यूट्रस होता है उसको बोलते हैं बाइकोर्नोट यूट्रस। तो सेम चीज यहां पर भी देखो, स्पेस कहां मिलेगा उसको, तो दोनों में लॉजिक क्या है, सेम, है ना। तीसरा देखो, है ना, ये यूट्रस है और इस यूट्रस के अंदर ऐसे बच्चों एडिजन बने हुए हैं, ये देखो, है ना, ऐसे एडिजन बने हुए हैं। यूट्रस के अंदर ऐसे एडिजन अगर बने हुए होते हैं तो इसको बच्चों अपन बोलते हैं एशरमान सिंड्रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये नोटशीट का प्रश्न था, अच्छे से देख लेना बच्चों, अभी वाले नोटशीट का था ये। क्या बोलते हैं इसको, एशरमान सिंड्रोम कहा जाता है। एशरमान सिंड्रोम क्या मीनिंग है इसका, देखना, क्योंकि नोटशीट ने पूछा है इसको अभी जस्ट, ये है ना, यस। एक्चुअली यहां पर जो ना ये एडिजन नॉर्मली ऐसे होते नहीं है, यूट्रस अंदर से पूरा खाली होता है, कैविटी होती है एकदम, है ना। और एक्चुअली क्या हुआ, किसी वुमन में डीएनसी करवाई, डीएनसी का मतलब है डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज, अबॉर्शन, ठीक है। मतलब उसमें डीएनसी में अपन ने लाइक मतलब ऐसे क्यूरेटेज होता ना, उसे ऐसे क्यूरेट किया, यूट्रस को अंदर से स्क्रैप किया, और स्क्रैप करने से खूब सारी ब्लड निकला और अबॉर्शन हुआ, ठीक है। अच्छा, खूब सारे ऐसे स्क्रिपिंग करने से क्या हुआ, फिर बाद में यूट्रस अंदर से हील तो होगा ना, है ना, हील हुआ, तो हील होते समय क्या हुआ, ऐसे एडिजन बन गए, क्या हुआ, ऐसे ये बेंड बन गए, ऐसे टिश्यूज क्या हुए अंदर डेवलप हो गए, है ना, ऐसे कुछ बड़े भी हो गए कुछ छोटे भी हो गए, ऐसे टिश्यूज डेवलप हो गए, है ना। तो यूट्रस की कैविटी में ऐसे एडिजन का बनना, है ना, ऐसे एडिजन्स का बनना क्या कहलाता है, एशरमान सिंड्रोम कहलाता है। और एशरमान सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, डीएनसी। समझ में आया। तो डीएनसी के समय जो वुमन में यहां पर क्यूरेटिस किया जाता है उसको जेंटली करना चाहिए, जेंटली का मतलब विगोरियसली नहीं करना चाहिए, स्लोली स्लोली क्यूरेटिस करना चाहिए, दैट इज द, है ना, डीएनसी, मोस्ट कॉमन कॉज डीएनसी है ये, ठीक है। चलो अब देखो बात को, ओवरी तो सही है इस वुमन की, है ना, तो हार्मोन तो यहां पर काम करेंगे, और काम करेंगे तो पीरियड तो आएगा उसका, है ना। लेकिन इन एडिशन की वजह से क्या होगा, यहां से ब्लड कम आएगा, यही क्वेश्चन था नोटसेट में। एशरमान सिंड्रोम के अंदर यहां से ब्लड कम आएगा और यूट्रस के वहां से मेंस्ट्रुअल ब्लड कम आएगा, और मेंस्ट्रुअल ब्लड कम आना क्या कहलाता है, हाइपोमिनोरिया कहलाता है।